वह चंगा होने के बाद, अच्छा होने के बाद वह परमेश्वर के पीछे हो लिया है। लेकिन बहुत से भाई बहन लोग जब मसीह में आते हैं, विश्वास में आते हैं, समस्याएं लेकर आते हैं, कष्ट लेकर आते हैं, बीमारी लेकर आते हैं, जब यीशु मसीह को चंगाई देता है तो वह परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, वह परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, उसके वचनों के खिलाफ वह कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भिखारी जब उसको आंखें मिली, वह देखने लगा, तो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और हम उसका उल्टा करते हैं। जब हम प्रार्थना का उत्तर मिल जाते हैं, जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, जरूरतें पूरी हो जाती है, तो हम उसको भूल जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, दूसरों को भेजना बंद करते, प्रार्थना देखना बंद कर देते हैं। जय मसीह की आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज संडे का वचन का सभा। मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेके आने जा रहा है। आप मसीह में आए हो और आपको प्रार्थना करने के लिए या फिर और किसी चीज़ों के लिए आपको रोका जा रहा हो, तो आप रुके नहीं बल्कि और भी आगे बढ़े, क्योंकि जब हम प्रभु के तरफ से जाएंगे तो हर एक बंधन टूटती जाएगी। जब हम मसीह में आ गए हैं तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए। जब मसीह हमारे हृदय में आ गए हैं तो हमारा जीवन भी परिवर्तन हो जाना चाहिए। आज इसी दो विषयों पर हम बात करेंगे। आज के मन के लिए हम देखते हैं लूका के उसके 18 अध्याय के उसके हम 35 पद से देखेंगे तो वहाँ पास वचन लिखा है, जब वह एरियो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलते की आहट सुनकर पूछने लगा। कौन यरीहो में प्रवेश कर रहा था? यीशु मसीह जब यरीहो में प्रवेश कर रहा था तब भीड़ को देखकर एक अंधा भिखारी लोगों से पूछता है कि क्या हो रहा है, इतनी भीड़ की आवाज क्यों आ रही है? सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। यीशु मसीह जब आया, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और नेता लोग आते हैं उस प्रकार से भीड़ उमड़ आती है, उसी प्रकार से जब यरीहो में यीशु मसीह प्रवेश किया तो उसके सामने एक झुंड बन गया और भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी। सड़क के किनारे बैठा हुआ भिखारी लोगों से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया। वो भिखारी जिन लोगों से पूछा था उन लोगों ने उस भिखारी को बताया, उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। लोगों ने भिखारी को क्या बताया? यीशु नासरी जा रहा है, इसलिए भीड़ उसके पीछे दौड़ती हुई जा रही है। तब उसने पुकार कर कहा, तब लोगों ने भिखारी को बताया कि यीशु मसीह जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, तब भिखारी ने पुकार कहा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने भिखारी को बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। वह एक क्षण भी विलंब ना किया और देरी ना किया और पुकार कर कहता है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हम भी आज प्रभु को पुकारने वाले हो जाए मेरे प्रियो। हम भी आज प्रभु को सच्चे मन और सच्चे दिल से हम पुकारने वाले हो जाएं। प्रभु हमारी आवाज को सुनेगा। हो सकता है आपके जीवन में परेशानी हो, समस्याएं हो, दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन हम उस परिस्थितियों में हम प्रभु को पुकारने वाले हो जाए। ये अंधा भिखारी सड़क के किनारे हो पड़ा था। किसी ने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। उसने झट से कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु और भी वह चिल्लाने लगा। जो उसके आगे आगे जा रहे थे उन लोगों ने भिखारी को चुप कराने की कोशिश किया, लेकिन उस भिखारी ने क्या किया?
उस भिखारी ने और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु राजा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इस प्रकार से वह संबोधित करते हुए वह यीशु नासरी को चिल्लाकर आवाज दे रहा होगा, लेकिन वह जितना चिल्ला रहा था लोग उसको चुप कराते गए, और जितना लोग चुप कराते गए वो उतनी ही जोर से वह यीशु को आवाज देने लगा। हालेलुया। अगर लोगों ने उसको चुप नहीं कराया होता तो वह उतनी जोर से आवाज नहीं देता जितनी यीशु मसीह सुन सकते थे, क्योंकि भीड़ अधिक थी और आवाज उसके पास नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि वहां अधिक भीड़ होने का शोर हल्ला गुल्ला और अधिक हो रहा होगा। लोगों ने उसको चुप कराया, और जब चुप कराने की कोशिश किया तो और भी वह जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो चुप कराए होंगे फिर से, वो जितना चुप कराते होंगे उतने ही ऊंची आवाज में उसको पुकार रहा होगा, और ऊंचे आवाज में पुकारने के कारण उसकी आवाज यीशु नासरी के कान तक पहुंचा। हालेलुया। अब आप जब मसीह में आगे बढ़ रहे हैं तो जीवन में जब समस्याएं आए, मसीह में आने के बाद आप पे ताड़ना पड़े, कष्ट आए, वो आपकी हानि के नहीं बल्कि आपके लाभ के लिए है। लोग दो बातें सुनाए, लोग दो चार बातें कहेंगे आपके विरोध में, कानाफूसी करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपको उनसे शर्माने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनसे लजाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो आपके हानि के नहीं बल्कि लाभ के लिए है। इन लोगों ने उस भिखारी को चुप कराया, लेकिन भिखारी क्या करता है, और भी ऊंचे शोर से चिल्लाता है। अगर उन लोगों ने इसको चुप नहीं कराया होता तो वह धीरे धीरे शब्दों में ही यीशु मसीह को पुकारता, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वह क्या करता, वह धीरे धीरे ही वो शब्द निकालता, लेकिन लोगों ने उसको चुप कराया, वो और भी चिल्लाकर उनको बोलने लगा। आज हम भी जब मसीह में आए हैं और हमारे ऊपर ताड़ना पड़ी, सताव आ रहा है, हमारे विरोध हो रहे हैं, तो हम पीछे हटने वाले नहीं बल्कि और भी हम प्रार्थना और दुआ और वचन पढ़ने वाले हो जाए, प्रार्थना करने वाले हो जाए। प्रभु हमारी आवाज को सुनेगा। लोग आपको चुप कराने की कोशिश करेंगे, आपको प्रार्थना करने नहीं देंगे, बाइबल पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन हमें प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना है। पहले आधा घंटा करते थे, अब 1 घंटा करेंगे। हालेलुया। वो जो करते हैं वो आपके हानि के नहीं बल्कि वह लाभ के लिए है, क्योंकि उनके करने के द्वारा आपके जीवन में उन्नति आएगी, आप और मसीह में जड़ पकड़ते जाएंगे। फिर यहाँ पास देखिए क्या होता है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उससे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब जब लोगों ने चुप कराया, वह जोर जोर चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास से लाओ। हालेलुया। हम भी आज अपने मुंह से प्रभु को पुकारने वाले हो जाए। हालेलुया। उसकी आवाज यीशु के कानों में पहुंची, तब यीशु कहता है, आज्ञा दे कहता है, उसको मेरे पास लेकर आओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, जब वह निकट आया यानी कि यीशु मसीह के पास भिखारी आया, तब यीशु मसीह भिखारी से पूछते हैं, जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जब विश्वास यीशु मसीह पर होगा ना, तो जो हम मांगेंगे वही हमको देगा, उससे भी बेस्ट हमें देगा। यहाँ पास यीशु मसीह उससे सवाल करते हैं, क्या कहते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु कि मैं देखने लगूं। अगर उस समय वो कुछ और भी मांगता तो वह उससे मिल जाता, लेकिन उसकी जो जरूरतें थी केवल वही उससे यीशु मसीह से मांगा।
उसकी जरूरतें क्या थी? वह अंधा था और वह देखना चाहता था। यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अगर दूसरा कोई रहता तो लंबी चौड़ी एक लिस्ट निकालता, लेकिन उस भिखारी को क्या जरूरत थी? केवल वह देखने लगे। वह यीशु मसीह से और कुछ मांगता तो वह उससे मिल जाता, लेकिन उसने केवल यीशु मसीह से जो उसकी जरूरतें हैं वही उससे मांगा। आज हम भी मेरे प्रियो, जो जरूरतें हमारे जीवन में हैं वो जरूरतें को हम प्रभु यीशु से मांगे। जो हमारे आवश्यकताएं हैं वो हम यीशु से मांगे। हमारे पास है जितना है हम उतना में ही आनंदित होने वाले हो जाए। हम दूसरों की संपत्ति को, दूसरों के जो घर को, गाड़ी बंगला, जो कुछ उनके पास है उसको हम देखकर उसके पीछे हम ना भागें। हमारी जो जरूरतें हैं हम उतना ही उससे मांगे। समय आने पर और भी हमें वो देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि इस सृष्टि पर जो कुछ रखा गया है वो हमारे लिए ही सृजा गया है। और हमारे जीवन में जो कुछ आवश्यकताएं होंगी वो यीशु मसीह समय समय पर वो हमें देते रहेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? कल की चिंता मत करो, कल का लिए चिंता करने वाला हमारा बैठा है, आज के दुख आज के लिए काफी है। इसीलिए हमारी जितने जरूरतें हैं उतना ही हम उससे मांगे, वो हमें देगा, वो हमें देगा। हालेलुया। ये नहीं कि आपके जान पहचान वाले के, आपके दोस्त, आपके ऑफिस वाले के पास गाड़ी आ गया, घर आ गया, बंगला आ गया और आप उसको देखकर आपके अंदर एक लालच आ गया कि मैं भी प्रभु यीशु से मांगू और वो मुझे देगा, तो आपकी जरूरतें वो नहीं हुई। जब वो समय आएगा तो आपको देगा, आपको देगा। आप प्रार्थना में रखें उस बात के लिए। हालेलुया। हमें प्रार्थना प्रभु यीशु से करना है, उस बात के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, जो मैं चाहता हूं अपनी इच्छा परमेश्वर को बताइए, लेकिन प्रार्थना के अंत में ये शामिल कर लीजिए कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में होने पाए। जब मैं घर लेना चाहूं, गाड़ी बंगला लेना चाहूं तब नहीं, बल्कि तू जब लेना चाहे तब ये आशीष से मेरे जीवन में आने पाए, वो आपके लिए करके देगा। हम उसकी इच्छा पे चलने वाले हो जाए। यीशु मसीह उससे क्या कहता है? यीशु से कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। उसकी आवश्यकताएं तो बहुत कुछ थी। वो भीख मांग के खा रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था भीख मांग के। उसकी आवश्यकताएं बहुत थी, वो मांग सकता था। हमारे पास तो आज सब कुछ है। 2 वक्त की रोटी हम अपनी कमाई से प्रभु के द्वारा हम खा रहे हैं, उसकी आशीष हम पर है, हम खा रहे हैं। लेकिन उस भिखारी के पास कुछ भी नहीं था, ना रहने का जगह, ना पहनने का कपड़ा, और जो कुछ उसको जीवन यापन करने के लिए रहता है, जीवन यापन करने के लिए, उसके पास कुछ नहीं था। वह भीख मांग कर वह खा रहा था। फिर भी यीशु मसीह उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? वो सिर्फ एक ही चीज मांगता है मेरे प्रियो। क्या मांगता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। हे प्रभु, कि मैं अब देखने लगूं। उसकी आवश्यकताएं बहुत कुछ थी, लेकिन वह केवल एक मांगता है, जिस चीज के लिए वह प्रभु यीशु मसीह को पुकारा था कि मैं देखने लगूं, वही मांगता है कि हे यीशु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु से कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है, यानी कि चंगा कर दिया है। किसके विश्वास करने के द्वारा? भिखारी के विश्वास के द्वारा वह अच्छा हो गया। हालेलुया। हम भी आज विश्वास करने वाले हो जाए। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। जब हम विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, तो हम आशीष, चंगाई, छुटकारा, उद्धार सब हम प्राप्त करेंगे केवल विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के मन में एक तरफ वो प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात उपवास भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो शक कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा।
उपवास कर रहे हैं प्रार्थना का उत्तर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वह अपने मन में शक लेके बैठे हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना किस लिए करते हैं? प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो समझ लीजिए आपके प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा दीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास करने वाले हो जाए। संदेह करने वाले और शक करने वाले ये ना सोचे कि वह प्रभु से कुछ भी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हम संदेह और शक करने के बजाय हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल के रख देगा। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हो जाए प्रभु यीशु मसीह पर। भिखारी कहे, यहां पर वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? यीशु से कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। उसके अंदर विश्वास था कि यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा। वह संदेह नहीं किया, वह शक नहीं किया कि मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, मैं उसको पुकार रहा हूं तो मेरे आंखों को चंगा कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके अंदर वो नहीं आया है। उसको पूर्ण विश्वास था कि यीशु मसीह को जब मैं पुकारूंगा वो मेरी सुनेगा और मेरी आंखों में रोशनी को देगा। हमारे अंदर कितने बार होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर शक आ जाती है। हम कुछ कार्य करने जाते हैं, हमारे अंदर शक आ जाती है कि वो कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, आज ऐसा होगा या नहीं होगा। दो तरफा में वह फंस जाते हैं, जिस कारणवश वह आशीषों से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हम आशीषों से वंचित रहे, बल्कि शैतान आपको अपने चालों में फंसाकर परमेश्वर के आशीषों से वंचित कर देता है। इसीलिए हम शक करने के बजाय, संदेह करने के बजाय हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमें इसमें आशीष प्रदान करेगा। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोग देखकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वह किसके पीछे हो लिया? वह चंगा होने के बाद, अच्छा होने के बाद वह परमेश्वर के पीछे हो लिया है। लेकिन बहुत से भाई बहन लोग जब मसीह में आते हैं, विश्वास में आते हैं, समस्याएं लेकर आते हैं, कष्ट लेकर आते हैं, बीमारी लेकर आते हैं, जब यीशु मसीह को चंगाई देता है तो वह परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। वह परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, उसके वचनों के खिलाफ वह कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भिखारी जब उसको आंखें मिली, वह देखने लगा, तो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और हम उसका उल्टा करते हैं। जब हम प्रार्थना का उत्तर मिल जाते हैं, जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, जरूरतें पूरी हो जाती है, तो हम उसको भूल जाते हैं। प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, दूसरों को भेजना बंद करते हैं, प्रार्थना देखना बंद कर देते हैं। अरे क्या देखूंगा, एक ही चीज को मैं, है कोई एक ही चीज को बोलकर वह बोल रहा है। अपने मन को फिरा लीजिए, अपने मन को फिरा लीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हमें नियमित तौर पर प्रभु के सामने प्रार्थना करना है। हर रोज जब भी हमारा मन खाली हो, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। बोल के नहीं, तो दिल की गहराई से प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। क्योंकि प्रार्थना ऐसी एक चीज है जो परमेश्वर के करीब लाता है। उससे बातचीत हम प्रार्थना की तरह कर सकते हैं। अगर हमारे प्रार्थना का उत्तर मिल गया है तो हम प्रभु के पीछे चलने वाले हो जाएं। जितना पहले करते थे विश्वास, उससे अधिक और भी करने वाले हो जाएं। बहुत से लोग होते हैं जब विश्वास में आते हैं, उनका प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है, समस्याएं समाधान हो जाती है, बंधन टूट जाती है, बंद रास्ते खुल जाते हैं, प्रभु से वह पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ अंधा भिखारी, जब उसको आंख मिल गई, वह प्रभु के पीछे चलने वाला हो गया। आज अगर हमें चंगाई मिल चुकी है, हम मसीह में आए थे, अगर हमें चंगाई मिल चुकी है, तो हम भी उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए, उसके पीछे हम चलने वाले हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। इसका एक पॉइंट बच चुका है, तो आगे वाले वीडियो में आपको उसको बताऊंगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्येश राजा, तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो।
ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये संदेश शक करे वाले नहीं, बल्कि ये विश्वास के साथ तुझको पुकारने वाले हो जाए, क्योंकि विश्वास से पुकारने वाले जो तुझ पुकारते हैं उनको तू प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। ये प्रार्थना जिस घर में चले पिता, वहां उद्धार आने पाए, पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए। जो बीमार है वो तेरे नाम से चंगे होने पाए, समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। ये दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में इसी क्षण प्रकट होने पाए। ये वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सबों को तो आज प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप में भेजिए। अगर आप मसीह के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए और अधिक वहां वचन पढ़िए। आपको हर रोज वहां प्रकाशन विस्तार रूप से मिलेगा, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और उसको देख सकें। गॉड ब्लेस यू।